हेलो बच्चों, आज देखिए बायोलॉजी का नया टॉपिक शुक्राणु की संरचना। ठीक है, आज हम शुक्राणु की संरचना के बारे में जानेंगे और यह टॉपिक 11th 12th या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए, अब हम जानते हैं शुक्राणु की संरचना के बारे में, तो उससे पहले हम शुक्राणु के बारे में जानते हैं शुक्राणु होता क्या है। देखिए, शुक्राणु क्या होता है, यह एक नर युग्मक होता है। ये क्या होता है, यह एक नर युग्मक होता है। उसके बाद शुक्राणु जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। इसका आकार 60 माइक्रोन के बराबर होता है और इसके 4 भाग होते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं: सिर, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ या कशाभिका। ठीक है, इसके 4 भाग होते हैं। चलिए इन भागों को हम चित्र के माध्यम से भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, इसका ये वाला जो भाग है ये सिर होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भाग सिर होता है। इसका ये वाला भाग जो ग्रीवा होता है, यह वाला भाग। उसके बाद इसका ये तीसरा भाग जो होता है मध्य भाग होता है, जिसमें डिजाइन बनी हुई है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और जो चौथा भाग है, अंतिम भाग है, वो है पूंछ। इसे हम लोग कशाभिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इनके कार्यों की चर्चा कर लेते हैं कि इन सभी भागों का क्या क्या कार्य है। तो देखते हैं, सिर का जो कार्य होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है और इसमें एक्रो जो इसका जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है उसे एक्रोसोम के नाम से जानते हैं और यह गाल्जी काय का बना होता है। और ये जो एक्रोसोम होता है इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसका जो सिर वाला भाग है, इसका कार्य की मैंने बात की, तो इसका कार्य ये होता है कि ये एक्रोसोम जब मादा के अंडाणु से मिलता है, अंडाणु से जब मिलता है तो यही एक्रोसोम की मदद से शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, तभी जाके क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद देखो, हाँ इसको एक बात और है, इसको हिंदी में अग्रपिंडक के नाम से भी जानते हैं। इसे हिंदी में अग्रपिंडक के नाम से भी जानते हैं और सिर वाले भाग में केंद्रक भी पाया जाता है। उसके बाद ग्रीवा देख लेते हैं। ग्रीवा आप यहाँ देखते चित्र के माध्यम से भी, ग्रीवा लिखा हुआ है। ग्रीवा में तारक केंद्र पाया जाता है और जिसका काम होता है तंतु का निर्माण करना। ठीक है, उसके बाद मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हम देख लेते हैं, सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, ये कोशिकांगों को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद और कोशिकांगों को भी और शुक्राणु को भी, है ना, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है, तभी शुक्राणु एक नर से मादा के शरीर में प्रवेश करता है। उसके बाद पूंछ या कशाभिका, इसका कार्य क्या होता है, पूंछ या कशाभिका का जो कार्य होता है शुक्राणु को गति प्रदान करना। ठीक है, शुक्राणु को चलने में जो मदद करता है वो होती है कशाभिका या पूंछ होती है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं शुक्राणु का निर्माण होता कब है। तो शुक्राणु का निर्माण 12 से 14 वर्ष की आयु में, जब बच्चा 12 वर्ष का होता है और 14 वर्ष का मतलब 14 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो इन्हीं 2 सालों के मध्य बच्चे के अंदर शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और अगर यहीं पे हम अंडाणु की बात कर लें, जो मादा में पाया जाता है, अंडाणु की जो किसमें पाया जाता है, मादा में, तो मादा में पाया जाता है। इसका निर्माण कब होता है, तो इसका निर्माण है जब मादा 10 से 12 वर्ष की होती है। जब 10 से 12 वर्ष की होती है तो उसमें अंडाणु पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। मतलब ये इनका जो निर्माण की हम दोनों की बात कर रहे हैं कि नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु, निर्माण का मतलब ये है कि ये लोग जनन करने की क्षमता इनमें पैदा हो जाती है। ठीक है, आया समझ में टॉपिक। ठीक है, कल और बायोलॉजी का टॉपिक नया लेकर आएंगे। आज इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है।